यदि आप सिलेक्शन करके एंटर करते हैं तो आपके पास आइटम एलोकेशन फॉर सोनी का एक बॉक्स फिर से अवेलेबल हो जाता है, यानी कि आइटम एलोकेशन स्क्रीन अवेलेबल हो जाती है। इसमें लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर्स हैं, ट्रैकिंग नंबर की जानकारी हम बाद में लेंगे। यहां पे इसे हम अभी नोट एप्लीकेबल कर देते हैं। उसके पश्चात हमारे पास ऑर्डर नंबर की जानकारी मांगी जाती है जो 101 है। जैसे मैं एंटर करता हूं, यहां अब यदि ध्यान दे तो मेन लोकेशन में सोनी के दोनों पीस अवेलेबल हो गए हैं। फिर से जैसे एंटर करता हूं, इंफॉर्मेशन आप देखते चले, यहाँ पे 2 पीस हैं, 12,500 का रेट था और टोटल अमाउंट 25,000 रुपए है। इसी तरह से फिर से लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर अवेलेबल हो गया, लेकिन अभी मैं यहाँ एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ। जैसे एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ मैं मेरे पास रिसीव नोट की स्क्रीन अवेलेबल हो जाती है। फिर से मैं यहाँ एंटर प्रेस करता हूँ तो फिलिप्स आइटम सिलेक्शन में आ जाती है। यहाँ अगर फिर से एंटर करें तो लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर फिर से अवेलेबल, यहाँ मैं नोट एप्लीकेबल कर देता हूँ। और यहाँ यदि आप देखें तो ऑर्डर नंबर स्वयं ही सिलेक्शन में है 101। मैं सिर्फ एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए जो आइटम एलोकेशन है फिलिप्स के लिए, हमने करनाल गोडाउन में हमने 3 पीस मंगवाए थे जो 12,000 रुपए के हिसाब से 36,000 थे, वो हमारे करनाल गोडाउन में रिसीव हुए। और इसी तरह से मेन लोकेशन के अंदर 2 पीस जो है 12,000 रुपए के हिसाब से हमें रिसीव हुए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम ऑर्डर नंबर का रेफरेंस देते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन स्वयं ही रिसीप्ट नोट के अंतर्गत अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे ही मैं एंटर करता हूं, यहाँ पे देखिए फिर से रिसीप्ट नोट की स्क्रीन अवेलेबल हो जाती है, जिसमें आपकी सभी गुड्स की रिसीविंग की जानकारी दी गई है। यहाँ यदि मैं ब्लैंक करके एंटर कर दूं तो नरेशन लिखने के लिए मेरे पास जगह है, वो मैं टाइप कर सकता हूँ। नरेशन कंप्लीट करने के बाद आप एंटर करें तो एक्सेप्ट का मैसेज आपके पास है, यहाँ से इसे यस करें तो इस तरह से आप अपनी गुड्स की जो डिलीवरी आपको प्राप्त हुई है उसके लिए रिसीप्ट नोट तैयार कर सकते हैं। 8 तारीख को जो धर्मवीर एंड कंपनी ने हमें जो ऑर्डर दिया था वो हमने 15 तारीख को प्लेस करवा दिया है, यानी कि जो सेल्स ऑर्डर हमारे पास था वो हमने डिलीवर कर दिया है। इस तरह के एंट्री के लिए हमारे पास डिलीवरी नोट अवेलेबल है, जिसके द्वारा हम अपने सेल्स ऑर्डर की डिलीवरी को कंफर्म कर सकते हैं। इसके लिए यदि आप यहां ध्यान दें तो बटन टूल बार पे आपके पास डिलीवरी नोट का बटन है। आप चाहे तो अल्ट F8 का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं डिलीवरी नोट पे क्लिक करता हूं, आपके पास यहाँ डिलीवरी नोट नंबर आ जाता है और साथ ही यहाँ पे डेट अवेलेबल हो जाती है। हमारे पास जो डेट है वो 15 तारीख है डिलीवरी की, और जो सक्सेस हो गई है डिलीवरी, हमने डिलीवरी पहुंचा दी है। तो ये जानकारी स्टोर करने के लिए डिलीवरी नोट में डेट चेंज करते हैं हम सबसे पहले। मैं यहाँ 15 तारीख कर देता हूं। जैसे एंटर करता हूं मेरे पास रेफरेंस की जानकारी मांगी जाती है। आप चाहें तो रेफरेंस दे सकते हैं, यहां मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूं। उसके पश्चात पार्टी का अकाउंट नेम मुझे देना है, उसके लिए मेरे पास लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं। हमने जो डिलीवरी प्रदान की है वो धर्मवीर एंड कंपनी को प्रदान की है, तो यहां से मैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में धर्मवीर एंड कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही लिस्ट ऑफ ऑर्डर आप एंटर करते हैं आपके पास लिस्ट ऑफ ऑर्डर अवेलेबल हो जाता है। यदि आपको ध्यान हो तो सेल्स ऑर्डर जो हमारा था वो 202 नंबर था, जो 8 अप्रैल की जो सेल्स ऑर्डर था। इसे मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं एंटर करके, और जैसे एंटर करता हूं उसके बाद यहां से एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट कर लेता हूं। मोर टर्म्स ऑफ पेमेंट यदि होते तो वहां यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हो जाते। इसी तरह से रिसीप्ट डिटेल्स अगर कोई है तो आप वो भी दे सकते हैं। देखिए स्वयं ही टैली ने बाय डिटेल्स फिल कर दी है, और यदि आपके पास सेल टैक्स नंबर है तो वो भी आप फिल करें यहाँ पे। जैसे ही आप एंटर करते हैं अब की बार सेल्स लेजर सिलेक्शन में आ जाती है। लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स के अंदर आप सेल्स सिलेक्ट करें यहाँ से। अब महत्वपूर्ण बात यह है, पर्टिकुलर्स यदि आप देखें तो सभी जानकारी यहाँ पहले से ही फिल हो गई है। डिलीवरी नोट के अंतर्गत नेम ऑफ आइटम फिलिप्स टीवी है, 2 पीस हमने उनको दिए थे और दोनों पीस की जानकारी यहाँ अवेलेबल है। इसी तरह से लेनोवो G560 का मॉडल था, उसकी जानकारी भी यहाँ अवेलेबल है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब मैंने ऑर्डर नंबर, जो सेल्स ऑर्डर नंबर मैंने कंफर्म किया, तो उसके साथ ही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल हो गई। जैसे ही मैं फिलिप्स में एंटर करता हूँ मेरे पास लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर अवेलेबल हो जाते हैं। अभी मैं इसको नोट एप्लीकेबल कर देता हूँ। लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में से मैं यहाँ 202 सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो ये जानकारी देता है कि मेन लोकेशन पे 2 पीस 14,500 के इशू किए जाएंगे मेन लोकेशन से, यानी कि मेन लोकेशन से 2 पीस फिलिप्स टीवी के इशू किए जाएंगे। फिर से एंटर करता हूँ यहाँ पे मैं। यदि आपके पास कोई और ऑर्डर नंबर है तो वो भी फिल कर सकते हैं। यहां से मैं एंड ऑफ लिस्ट चुन लेता हूं।
अमाउंट पे एंटर करता हूं तो देखिए Lenovo G560 की सिलेक्शन हो जाती है। जब मैं इस पे एंटर करता हूं तो यहां भी ट्रैकिंग नंबर का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। मैं नोट एप्लीकेबल कर देता हूं, यहां से ऑर्डर नंबर 202 सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पे देखें ध्यान से तो मेरे पास पहले से ही डिटेल फिल हो गई कि ये जो क्वांटिटी है कहां से इश्यू होनी है, मेन लोकेशन से। जैसे मैं यहां एंटर करता हूं, एंड ऑफ लिस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं तो यहां मेरे पास दोनों आइटम्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। ब्लैंक छोड़ के यदि आप एंटर करें तो आपके पास यहां नरेशन का बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा। नरेशन के पश्चात जैसे ही मैं एंटर करता हूं यहां पे एक्सेप्ट का मैसेज मेरे पास अवेलेबल हो जाता है। यहां मैं इसे यस कर देता हूं। धर्मवीर कंपनी को जो हमने डिलीवरी दी उसमें से एक टीवी हमें वो वापस करना चाहते हैं जो फिलिप्स कंपनी का है। किसी कारण से वो हमें ये वापस करना चाहते हैं। इस प्रकार की एंट्रीज को हमें रिजेक्शंस इन के अंतर्गत स्टोर करना होता है, रिजेक्शंस इन के अंतर्गत रिकॉर्ड करना होता है। इस प्रकार की सेल्स रिटर्न को हमें, इसके लिए हम रिजेक्शन इन का वाउचर तैयार करेंगे। यदि आप यहां ध्यान दें तो रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट के दो वाउचर हमारे पास अवेलेबल है। रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट के दोनों वाउचर इस वक्त डिसेबल है। इन्हें एनेबल करने के लिए हम फिर से फीचर्स का प्रयोग करेंगे। फीचर्स के लिए F11 का प्रयोग कर सकते हैं आप। मैं फीचर पे क्लिक कर देता हूं। यहां पे यदि एडिशनल इन्वेंट्री वाउचर्स के अंतर्गत यदि आप देखें तो यूज रिजेक्शन इनवर्ड और आउटवर्ड नोट्स हैं जिसको मुझे यहां यस करना है। तो यहां मैं इनको यहां यस कर लेता हूं। जैसे मैं यह यस करता हूं एक्सेप्ट का मैसेज आ जाता है। मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं चेंजेस को। जैसे एक्सेप्ट करता हूं यहां देखिए मेरे पास रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट दोनों वाउचर्स जो हैं वो एनेबल हो जाते हैं। तो किसी भी तरह की रिजेक्शन जो आपके पास वापस आती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए रिजेक्शन इन वाउचर का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए मैं रिजेक्शन इन पे क्लिक कर देता हूं। आपके पास यहाँ रिजेक्शन इन की वाउचर स्क्रीन अवेलेबल हो जाती है जिसमें फिर से ये डेट अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास जो डेट है वो 18 तारीख है तो वो मैं चेंज कर लेता हूं सबसे पहले। जैसे एंटर करता हूं मुझे यहाँ लेजर अकाउंट देना है जिससे मुझे वापसी प्राप्त हो रही है। जो लेजर हमें सेल्स रिटर्न कर रही है उसकी जानकारी मुझे यहाँ देनी है। तो धर्मवीर एंड कंपनी है जिन्होंने हमें फिलिप्स का टीवी वापस किया है। मैं धर्मवीर एंड कंपनी को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे सिलेक्ट करता हूँ यहाँ कस्टमर नेम और एड्रेस देखिए खुद ही फिल हो जाता है। अब यहाँ एंटर करके नीचे आए। यहाँ नेम ऑफ आइटम बताना है कि जो आइटम आपके पास वापस आ रही है सेल्स रिटर्न में उसकी जानकारी हमें यहाँ नेम ऑफ आइटम में देनी है। मैं जैसे ही P प्रेस करता हूं क्योंकि हमारे पास फिलिप्स का एक टीवी वापस आ रहा है तो P प्रेस करता हूं। लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम के अंतर्गत फिलिप्स सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां देखिए आपके पास आइटम एलोकेशन स्क्रीन अवेलेबल हो जाती है। यहां ट्रैकिंग नंबर को मैं नोट एप्लीकेबल कर देता हूं और जो ऑर्डर नंबर है उसे भी यहां नोट एप्लीकेबल कर देता हूं। उसके पश्चात देखिए यहां ये जानकारी मांगी जा रही है कि जो वापसी है आप कौन से गोडाउन में चाहते हैं, अर्थात जो आपके पास स्टॉक वापस आ रहा है उसको आप कौन से गोडाउन में स्टोर करना चाहते हैं। आप चाहे तो यहाँ से गोडाउन चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ मेन लोकेशन ही रखता हूं अभी। उसके लिए यहाँ पे आप क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपके पास वापस आ रही है वो जानकारी दे सकते हैं। अभी एक सेट है जो वापस आ रहा है। स्वयं ही यहाँ पे रेट एप्लीकेबल हो गया और यहाँ अमाउंट भी यहाँ अवेलेबल हो गई है। जैसे यहाँ से नीचे एंटर करता हूँ तो मेरे पास लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर दोबारा से अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अब की बार मैं यहाँ एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ। जैसे ही एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ यहाँ पे मेरे पास फिलिप्स टीवी जो वापस आया है उसकी सारी जानकारी रिजेक्शन इन वाउचर के अंतर्गत स्टोर हो जाती है। यदि आपके पास कोई और आइटम है तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ दे सकते हैं। जो आइटम आपके पास सेल्स रिटर्न में वापस आई है तो वो जानकारी भी आप यहाँ दे सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ एक ही आइटम है वापसी की। यहाँ मैं दोबारा इसे एंटर कर देता हूँ। यहाँ जो नरेशन देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ मैं। जो भी आपकी नरेशन है उसको देने के पश्चात आप एंटर करें तो एक्सेप्ट का मैसेज आपके सामने है। जैसे आप यस करते हैं आपके पास रिजेक्शन इन का वाउचर तैयार हो जाता है। इस प्रकार से किसी भी तरह की सेल्स रिटर्न को आप स्टोर कर सकते हैं रिजेक्शन इन के द्वारा।